स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.1 और 2.1 में हम दो चीज़ें लर्न करेंगे। एक हम यहाँ पे लर्न करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी, इसको पहले अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ए बी और सी कांस्टेंट है। एक्स वेरिएबल का मतलब यह है कि जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए बी और सी का मतलब है 1 2 3, कोई भी नंबर है कांस्टेंट है, -3 -2 कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, जो कि कांस्टेंट नंबर होगा। अच्छा जी, ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए, यानी इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से b और c, ए बी सी यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर मौजूद हैं कांस्टेंट्स। उनकी वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी इस फार्मूला के थ्रू। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। आपके पास है 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है 2 क्या है a, और 3 आपके पास है b, और c 7 है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब ये फार्मूला लगाएंगे -b, डेट मीन के -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर, यानी कि बी की जगह क्या है 3, तो बी स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर -4 ए की जगह 2 और सी की जगह 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह 2 आ गया। इसको आगे हम क्वेश्चंस में भी सॉल्व करेंगे इस तरह की चीज़ें। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है इस तरह की इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, राइट। तो 2 मस्ट है यहाँ पे, 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट प्लेस पे जो वेरिएबल है, आगे जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। सो एक और इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये बिल्कुल 0 जो है वो एक नंबर है, होल नंबर है, जो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लेके आना है इक्वेशन को। सो इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू -3 एक्स, 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स, -3 इंटू 2 -6 इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, नेक्स्ट हो जाएगा ये एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 2x को सॉल्व करते हैं। -3 प्लस 2 -1 -6 इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वेयर -x 5 को इधर ले गए हैं तो ये हो जाएगा -5, उधर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। एक्स स्क्वेयर -x -11 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाएं, लिखते रहें इनको। अगर नोट्स बने हुए हैं तो प्रैक्टिस कर लें। पार्ट 2 है x -5 का होल स्क्वायर माइनस इंटू 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सोल्यूशन आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर देना है, इसका भी स्क्वायर ओपन करना है, फिर आराम से प्लस माइनस करके सॉल्व कर देंगे। इज इक्वल टू, सो फर्स्ट का स्क्वायर ओपन करें, x -5 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab, a की जगह x, b की जगह 5, और प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस एज इट इज़, यहाँ पे ब्रैकेट कर दें क्लोज, -n2। अब 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, और -2 नहीं +2ab, a की जगह 2x और b की जगह 4, 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट हो गया क्लोज, इज इक्वल टू 7 है। अच्छा जी, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा क्योंकि आगे इक्वल टू 7 है। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -2 इंटू 5 -10,
n2x माइनस 10x और प्लस 5 का स्क्वायर 25 है, यहाँ पे ब्रैकेट कर दें क्लोज, माइनस n2 ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 16x और प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 7। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16 इज इक्वल टू 7। नाउ क्या करें, एक्स स्क्वायर वालों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स वालों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, कॉन्स्टेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16x माइनस 26x और 25 माइनस 16 ये हो जाएगा प्लस 9, 7 भी इधर ले आए, ये हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 26x एज इट इज़, 9 माइनस 7 होता है 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस हमने ख़त्म करना है यहाँ पे, तो माइनस ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड पे डिवाइड कर लें या माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे माइनस से तो सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हो गया कंप्लीट। पार्ट 3 है x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या करें कि इस x को उस तरफ ले जाएं, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एक्स, एक्स उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और अब ऐसा करें, ये हो जाएगा और आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी। 0 को आप ऐड कर दें उस शेप में ले जाने के लिए, लेकिन अगर ना भी ऐड करें ना तो तब भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो आपको कह रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आप इनको फैक्टराइज करके सॉल्व करें। सोल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 फैक्टर बना के दिए हुए हैं, जस्ट आपने इक्वल पुट करना है इनको 0 के। अच्छा देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्स एंड टू वाई कोई दो नंबर हैं, ठीक है, वो उनका प्रोडक्ट इक्वल है 0 के। अगर आप एक्स की जगह 0 पुट करें, वाई को वाई ही रहने दें, तो आंसर 0 आएगा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा। अगर आप एक्स को एक्स ही रहने दें, वाई की जगह 0 पुट कर दें, आंसर आएगा 0। सो अगर एक्स इंटू वाई दो फैक्टर हैं, उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, एक्स भी 0 के इक्वल हो सकता है और वाई भी 0 के इक्वल हो सकता है, इसीलिए हम इसको इसका सोल्यूशन लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई एक्स इज सॉरी वाई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, जस्ट हमने वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 एंड 4, 1 और 4 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा जी, पार्ट 2 है, पार्ट 2 है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करना है आपने। अच्छा फैक्टराइजेशन ऐसे होती है ना कि दरमियान वाला जो है ना, यहाँ पे ये जो x पावर 1 वाला है, वेरिएबल की पावर 1 वाला, इसको आपने ब्रेक करना होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है, दो टर्म्स में ब्रेक करना होता है, जिन टर्म्स को प्लस माइनस करें वापस यही आ जाए, इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड पे दो है ना कांस्टेंट और एक्स स्क्वेयर, इनके इक्वल आ जाए, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2x। सो इसको हमने ब्रेक कर दिया इन सच वे, एक्स इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स में से एक एक्स कांस्टेंट है, सॉरी कॉमन है, तो उसको बाहर ले लिया, एक्स स्क्वेयर में से एक्स बच गया, एक्स बाहर चला गया तो वहाँ पे 1 बच गया। यहाँ से माइनस 1 कॉमन है तो एक्स माइनस 1 अंदर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 था, माइनस बाहर लिया, प्लस का साइन चेंज कर दिया ताकि माइनस 1 को वापस मल्टीप्लाई करें प्लस 1 आ जाए, तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ इसको नहीं लेके चलेंगे क्योंकि दोनों का सोल्यूशन सेम आ रहा है, तो सोल्यूशन सेट में एक ही सोल्यूशन आप लिख सकते हैं, मतलब एक सोल्यूशन को डबल नहीं लिख सकते। x इज इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गया सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पार्ट 3 है, इसको भी आपने फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वेयर। अब माइनस एट एक्स स्क्वेयर आना चाहिए जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो, और प्लस माइनस करेंगे माइनस 7x आना चाहिए। तो माइनस 8x प्लस एक्स करें, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 7x को माइनस 8x प्लस एक्स में ब्रेक कर दिया, माइनस 8x प्लस एक्स माइनस 7x आ रहा है, माइनस 8x एंड 2x माइनस 8x स्क्वेयर आ रहा है। सो यहाँ से x कॉमन ले लें, x एंड 2x माइनस 8, और यहाँ से कॉमन ले लें प्लस 1 एंड 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें कॉमन है x माइनस 8, एक्स माइनस 8 बाहर ले लें, एंड टू अंदर यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, फर्स्ट 0 के इक्वल हो सकता है, ये सेकंड 0 के इक्वल हो सकता है, ये दोनों 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 8। तो ये इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन हैं। अगर माइनस 1 को इस इक्वेशन में पुट करें आंसर 0 आएगा, 8 को पुट करें आंसर 0 आएगा, यानी ये दो जो सोल्यूशंस हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक, ये 0 के इक्वल है। पार्ट 4 है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, इस लेफ्ट साइड सिंपल है, राइट साइड को आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है। ये हो जाएगा आपके पास, बल्कि मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ ना कि आपको साथ साथ समझ आ जाए, डायरेक्ट नहीं करता। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह 2x, बी की जगह 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एज इट इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दें, 2 2 ज़ार 4, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 2 इंटू 2 4, 4 7 ज़ार 28 और यहाँ पे माइनस 28 साथ में x भी है, x आ जाएगा माइनस 28x प्लस 49। अच्छा जी, अब आप देखें x क्या ग्रेटर कोफिशिएंट है राइट साइड पे, सो आप x उधर ले जाएं, मतलब ये सारी वैल्यूज़ उधर ले जाएं, 0 इज़ इक्वल टू, मतलब बड़ों की तरफ जा लेके जाएं इसको, x इज़ इक्वल टू 4x स्क्वेयर और यहाँ से x स्क्वेयर इसके साथ जोड़ दें लाके, माइनस 28x और यहाँ से माइनस 4x को ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 4x, और प्लस 49 यहाँ से माइनस 4 को ले आए तो ये माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर माइनस 28x प्लस 4x माइनस 24x, और ये हो जाएगा प्लस 49 में से 4 45, राइट, इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, मतलब इन्वर्ट कर दिया इसको। अच्छा जी, 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके उधर डिवाइड करके 0 कर दें, ये 3 से बोथ साइड पे डिवाइड कर लें तो 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 8x और प्लस 15 एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये 3 इधर डिवाइड कर दें तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बाकी इक्वेशन आपके पास बच जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है आपने, 15x स्क्वेयर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें, माइनस 8 को ब्रेक करना है आपने, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें 5 3 ज़ार 15x स्क्वेयर माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, x यहाँ से कॉमन है x इंटू एक्स माइनस 5 और माइनस 3 यहाँ से कॉमन है x माइनस 5 अंदर बच जाएगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया इसका 5 एंड 3 या 3 एंड 5, छोटे को पहले लिख देते हैं 3 एंड 5, सोल्यूशन सेट बन गया। ओके राइट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है 2x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। सोल्यूशन, इसको आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में
अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, इसको ओपन कर दें। ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, बल्कि आप इसको ऐसा करें ना, डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 4 2 8, ये हो जाएगा 8x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 48 एक्स स्क्वायर प्लस 529 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 16। अच्छा जी, ये हो जाएगा आपके पास 8x प्लस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, देखें स्क्वायर ऊपर भी आएगा नीचे भी, 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पे 16 से कट जाएगा। अगर यहाँ पे 16 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे ये कट जाएंगे, तो यहीं से काट लेते हैं इसको। अब आपकी इक्वेशन जो है वो काफ़ी सिंपल हो गई है, इसका आप स्क्वायर खोल दें तो ये हो जाएगा आपके पास 8x का स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8x इंटू 7, बी की जगह 7 है, इंटू बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 एज इट इज़। 8 का स्क्वायर होता है 64, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 8 2 ज़ार 16, 16 7 ज़ार, ये 7 8 ज़ार 56, 56 2 ज़ार कितना होता है 112 प्लस 112x, ठीक है। और ये प्लस है ना, प्लस 7 स्क्वायर, तो प्लस 49 आ जाएगा इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। ओके जी, यहाँ तक हो गया क्लियर। अगला स्टेप भी यहीं पे कर लेते हैं। अगले स्टेप में क्या करना है आपने, एक्स वाले इकट्ठे कर दें, मतलब सबको इधर ले आए। 64x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर प्लस 112x, और 112x ही रहेगा, उधर x है ही नहीं है, प्लस 49 माइनस 529 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 64 माइनस 48, ये हो जाता है आपके पास 64 माइनस 48 कितना होता है 16 एक्स स्क्वायर और प्लस 112 एक्स, और 49 माइनस 529 कितना होगा 529 माइनस 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 4 8, और 4 ये बन जाता है 480 प्लस नॉट प्लस माइनस 480 इज इक्वल टू 0। ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस 480। चलें जी, यहाँ इस इक्वेशन में कॉमन आ रहा है 8 कॉमन ले लें, 8 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8 1 ज़ार 8 किया, यहाँ से बच के 3, 8 4 ज़ार 32 14x, और माइनस 8 6 ज़ार 48, और 0 इज इक्वल टू 0। 8 उधर जाके 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा, बच के इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 मज़ीद कॉमन है, 2 इंटू, आप चाहें तो ऊपर 16 कॉमन ले लें, 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 भी उधर जाके 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 7x को ब्रेक करना है आपने, ठीक है। तो ब्रेक करना है तो प्लस माइनस करें तो 7x आ जाए, मल्टीप्लाई करें माइनस 30x स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लें x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -10 एंड 3। ओके, समझ आ गई। यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़ी सी टेक्निकल है प्रीवियस क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फर ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है आपसे, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लेके जाना है, ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वेयर, या फिर आप इसको लेके जाएंगे ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये इसको लेके जाना है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। ये हम देखेंगे कि इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करेगा कि किस फॉर्म में वो जा रही है। तो इसमें करना क्या है आपने, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x को इधर ही रहने दें, -32 को उधर ले जाएं, अलग कर दिया इसको। अब यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करें आप x को a बोल दें, तो एक्स स्क्वायर मीन के a स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x, b की जगह क्या आएगा आपके पास, b की जगह आप बोल दें, देखें 4x को यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं, तो b की जगह आप 2 ले लें, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आपने देखना है कि आपने इक्वेशन में क्या चीज़ अपने पास से ऐड कर दी है। देखें एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 4x पहले से मौजूद है, 2 का स्क्वायर यहाँ नहीं है, ऊपर कहीं 2 का स्क्वायर है 4, तो यहाँ पे आपने अगर 4 ऐड कर दिया है लेफ़्ट साइड पे इज इक्वल टू 32, यहाँ राइट साइड पे भी आप क्या कर दें, 4 को ऐड कर दें, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ये कंप्लीट हो गया, इक्वेशन भी आपकी इम्बेलेंस नहीं हुई। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 4 36 होता है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ले लें रूट दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स सॉरी नॉट प्लस माइनस 6, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -6, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 6, मतलब एक बार -6 एक बार +6 ले लें, एक्स इज इक्वल टू -6 -2 -8 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 6 -2 हो जाएगा उधर जाके ना, तो 4 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया, सेट क्या बना आपके पास, -4 एंड -8 एंड 4। सो क्या करना है आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में, ये वाला मेथड आगे भी हम नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, तो आपको ये बात आराम से समझ आ जाएगी। ये था पार्ट 1 आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप अगेन वही काम करें, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, इसको ए स्क्वायर बोलते हैं, प्लस 2 बी की जगह क्या रखें, तो 8x पूरा हो जाए, 2x 4 करेंगे ना, तो 4 2ab बी की जगह 4 आ गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें इस इक्वेशन में हमने क्या चीज़ नई अपने पास ऐड की, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 4 2 ज़ार 8x, अपनी जगह 4 स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू के इस तरफ 4 का स्क्वायर हमने अपने पास से यहाँ पे ला के डाल दिया, तो यहाँ पर भी आप 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ऐड कर दें। अगर आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे, राइट पे भी ऐड करेंगे, इक्वेशन ख़राब नहीं होगी। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ले लें रूट दोनों साइड पे, x प्लस 4 रूट स्क्वायर से उड़ जाएगा, यहाँ पे भी रूट उड़ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 है ना, x इज इक्वल टू प्लस 4, यहाँ से ये -4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से x इज इक्वल टू -4 इधर ले लें, इधर वाला भी आ जाएगा -4, x इज इक्वल टू -8। तो सोल्यूशन सेट इसका बन गया इज इक्वल टू 0 एंड -8, राइट, ये करली ब्रैकेट है। सो क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 3 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, अब देखें ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9 को उधर ले जाएं पहले, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2a की जगह x, b की जगह क्या रखें, 3 रखेंगे ना, 3 2 ज़ार 6x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे b हमने 3 को b बना दिया, तो यहाँ पे b का स्क्वायर भी ले लें, इज इक्वल टू 9 एज इट इज़। तो अब देखें अगेन कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2x इंटू 3 6x, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, तो ये इधर भी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 को आप ऐड कर दें, ठीक है, 9 इधर भी ऐड कर दिया आपने, लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया, राइट साइड पे भी ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18,
और ये हो जाएगा, रूट ले लें दोनों साइड पे, ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18। x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 होता है 9 टू ज़र 18, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। कैसे बाहर आएगा, 18 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 18 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू 2। अब देखें 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 बन जाएगा। ये 2 अपना रूट काट के बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच जाएगा। तो यही हमने किया, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको लिख दिया। अब देखें ये आपके पास आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको आप अब लिखें, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिखते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट बन गया, क्या बना, माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये दो इसके सोल्यूशन आ गए इक्वेशन के। अच्छा जी, यहाँ पे इक्वेशन देखें, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ पे देखें ए स्क्वायर नहीं बन रहा, एक्स स्क्वायर तो है, 3 कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं है। सो 3 को यहाँ से रिमूव करना है, ख़त्म करना है। 3 कॉमन ले लें, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 8। ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 8/3। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह तो ऑलरेडी x है ना, b की जगह आपने 2 रखना है, 2 2 ज़ार 4x आ जाए ताकि, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। और ये जो 2 का स्क्वायर है ना 4, इधर भी आप इसको ऐड कर दें। अच्छा जी, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 ज़ार 12। इसको भी सॉल्व कर देना, ये हो जाएगा 3 4 ज़ार 12, 12 माइनस 8, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। ले लें रूट दोनों साइड पे, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी रूट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर भी इज इक्वल टू प्लस माइनस और 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और इसका रूट। अच्छा जी, यहाँ से आगे क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच जाएगा, तो ये 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको मैंने लिख दिया। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, या फिर x इज इक्वल टू माइनस टू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपके पास इसका बन गया सोल्यूशन सेट। पार्ट 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू -1, 1 को उधर ले जाएं -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह आपके पास x है, b की जगह क्या रखेंगे 1/2। 1/2 किस लिए रखेंगे कि 2 से कैंसिल करके वापस x ही ले आए यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1/2 रखा है तो 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर भी ले लें इज इक्वल टू -1 एज इट इज़। तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड भी कर दें, 1/2 का स्क्वायर इधर ऐड भी कर दें, लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया, राइट साइड पे भी। कंपेयर करें वापस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये एक्स एज इट इज़ यहाँ पे है, ये 2 को उड़ा देगा तो एक्स यहाँ पे बच जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया तो उस साइड पे भी ऐड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास बन गया, फार्मूला क्लोज कर दिया आपने, इज इक्वल टू -1 प्लस 1/4, 1/4 का 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 आ जाता है। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 ज़ार 4, -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो x प्लस 1/2 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 + 1 -3/4 हो जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहीं पे आप ले लें रूट, स्क्वायर रूट ले लें, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, x + 1/2 एज इट इज़, मतलब रूट ऊपर से कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास ±√(-3) डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा 2। यहाँ पे देखें ये हो जाएगा x + 1/2 इज इक्वल टू ±√(3) डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे (-3) जो है आपने प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ी होगी, -3 को आप लिख सकते हैं (-1.3), तो (-1) इक्वल होता है आयोटा के, सो (-1) को आयोटा की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ से उधर ले जाएं -1/2 को, तो ये हो जाएगा आपके पास -1/2 ±√(3) आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आप एक मरतबा प्लस में लिखें, एक मरतबा माइनस में लिखें, तो आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। पार्ट 6 है 4x² - 8x, इधर ही रहने दें, -5 को उधर ले जाएं तो ये 5 हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ से क्या करें आप, इसको कर दें आप 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कर सकते हैं ना, 4x² को 2x का होल स्क्वायर कर दें, -2 इंटू ये हो जाएगा a² -2 इंटू a की जगह 2x, अब b की जगह क्या आना चाहिए, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 2 आएगा तो तभी -8x आना चाहिए, आ जाएगा, प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा हमने ऐड किया, तो यहाँ पर भी ऐड कर दें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट साइड पे भी आपने ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 2x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 2x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया 2x + 2 इज इक्वल टू +-3, तो ये हलवा हो गया सवाल। 2x इज इक्वल टू 2 ± 3, x इज इक्वल टू 2 ± 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 को उधर डिवाइड कर दें, तो x इक्वल हो जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, या फिर 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास बन गया सोल्यूशन सेट x का। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके आप उनको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है x² + 0x - 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² भी है, कांस्टेंट c भी है, जबकि यहाँ पे x नहीं था, इसको 0x हमने कंसिडर कर लिया, लेट कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें a इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के, b यहाँ पे है 0, और c यहाँ पे इक्वल है -9 के, a b c। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के साथ कंपेयर करें, x² वाला a, x² के पीछे कोफिशिएंट a, और x के पीछे जो कोफिशिएंट वो b है, b इज इक्वल टू 0, यहाँ पे c जो है कांस्टेंट है, -9 हो गया। फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू -b ±√(b²) -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। वैल्यूज़ पुट करें, -b यानी कि 0, 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है, और +-√(b²), फिर 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है, या आप पुट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। b² यानी कि 0 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 1, c की जगह -9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से 0 ख़त्म हो जाएगा, +-√, ये हो जाएगा 4 9 ज़ार 36, +36 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। आगे ले आए हैं इसको, x इज इक्वल टू +-√36 होता है 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, x इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा +-6 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू +6/2, x इज इक्वल टू -6/2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3। तो ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का सोल्यूशन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। सेकंड पार्ट है, यहाँ पे a इक्वल हो जाएगा 2 के, b इक्वल होगा 5 के, और c इक्वल हो जाएगा 1 के। तो फार्मूला में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, बी क्या है 5 है ना, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 ए की जगह 2 है और सी की जगह 1 है, रूट कंप्लीट कर लें, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -5 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 2 ज़ार 8 -8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -5 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 में से 8 निकालें तो 17 डिवाइडेड बाई 4। ओके जी, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -5 एज इट इज़ प्लस माइनस 17 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज़, यही इसी को मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे। अब ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया। इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 4 या फिर -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 4। चलो जी, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 है, इसमें a इक्वल हो जाएगा 1 के। देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a 1 है, और b किसके इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट है -23 तो b -23 होगा, और c किसकी इक्वल होगा -24 के। तो फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ पुट करें, x इज इक्वल टू -b यानी कि माइनस इंटू -23 तो +23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -23 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1 सी की जगह -24 डिवाइडेड बाई 2a। एक्स इज इक्वल टू 23 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर क्या होता है 23 इंटू 23, दो बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 9 का 9, 6 और 6 12 2 1 कैरी, 4 और 1 5, 529 होता है, 529। और 24 4 ज़ार होता है 96, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू मैंने नहीं रखी यहाँ पे, 2 इंटू 1 होता है तो ये 2 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऑल राइट, चलो जी आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इनको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 9 15 का 5 1 कैरी, 9 प्लस 2 10 11, 9 प्लस 2 11 12, 2 1 कैरी और 5 प्लस 1 6 6 25 डिवाइडेड बाई 2। एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर, 6 25 का स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये भी आप फैक्टराइज करके इसको निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएंगे, 25 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8 और 2 और 2 4 48, 2 इज इक्वल टू 24। सोल्यूशन सेट इसका एक बन गया सोल्यूशन 24। दूसरा बनेगा एक्स इज इक्वल टू 23, यहाँ पे प्लस 25 लिया, यहाँ पे -25 ले लें डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23 -25 -2 होता है, -2/2 इज इक्वल टू -1। तो दूसरा सोल्यूशन बन गया -1। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू, दो सोल्यूशन बने -1 एंड 24। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमने ये दो सोल्यूशंस निकाले। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे भी एक स्क्वायर वाला फैक्टर दिया हुआ है, राइट साइड पे भी स्क्वायर वाला फैक्टर दिया हुआ है। दोनों के स्क्वायर के फार्मूलाज ओपन कर दो, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद लेफ्ट राइट ले जा करके प्लस माइनस कर दो। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2ab प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह 2x, बी की जगह 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। समझ आ गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x
एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर 2x इंटू 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। अब क्या करना है आपने, इन सब को एक्स स्क्वेयर वालों को इकट्ठा कर दें एक तरफ। देखें 4x स्क्वेयर यहाँ पे ग्रेटर है, एक्स स्क्वेयर को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। चलो ले जाते हैं, यहाँ 0 बच जाएगा, 4x स्क्वेयर यहाँ ये चला जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x अपनी जगह माइनस 2x इधर आके माइनस 2x प्लस 1 ये वाला अपनी जगह, ये आ जाएगा -1। 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x और -1 प्लस 1 ख़त्म हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। यही बचेगा, 3 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये 3 आके 0 के साथ डिवाइड कर दो इसको तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इस इक्वेशन को, मतलब इन फैक्टर्स वाली थोड़ी सी कम्प्लेक्स इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिया है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज डेट एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जगह कम है इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप में इरेज कर देता हूँ, फिर फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा जी, इस इक्वेशन में आप कंपेयर करें a इक्वल है 1 के, b इक्वल है -2 के और c यहाँ पे इक्वल है 0 के। सो वैल्यूज़ पुट करें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू -b की जगह -2 माइनस इंटू -2, b की जगह -2 है तो ये माइनस फार्मूला का है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और c की जगह 0 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर होता है 4 -4, ये क्या हो गया -4, हाँ 4 -4 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू, आगे कर लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 बाय 2 और ये हो जाएगा 1। x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे x का क्या सलूशन आएगा, 2 माइनस 0 बाय 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 1, राइट। तो ये आपके पास आ गया इसका सलूशन, x इज इक्वल टू 1, ये इस इक्वेशन का सलूशन है। और इसको 1 इंटू 1 नहीं लिखना है, सलूशन एक ही होता है, मतलब अगर 1 आ गया, दोनों सॉल्यूशंस 1 आए हैं तो आपने एक ही बार 1 लिखना है, तो ये एक ही सलूशन है इसका। पार्ट 5 है, इसको भी आपने पहले रिड्यूस करना है इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 को सिंपली इधर मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो, 3 2 ज़ार 6, एलसीएम आ गया 3 इधर, ये हो जाएगा 3x प्लस 3, 2 इधर, तो ये हो जाएगा -2x इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 3 -2, देखें 2 को इधर मल्टीप्लाई किया -2x आया, -2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा -2x स्क्वेयर और ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 0। 6 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया, उड़ जाएगा। यहाँ पे बच गया -2x स्क्वेयर -4x प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने माइनस ख़त्म करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, लेफ़्ट साइड को भी राइट साइड को भी, जो भी करना है, तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। लेट से मैं कहता हूँ कि माइनस कॉमन लेके तो डिवाइड कर लिया, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
ए इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ गया, बी इज इक्वल टू 1 आ गया एंड सी इज इक्वल टू -3 आ गया। आराम से वैल्यूज पुट करें फार्मूला में, एक्स इज इक्वल टू स्क्र माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2 एंड c की जगह -3 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 -24 डिवाइडेड बाई 4। एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास +24 है, सॉरी +24 होगा, -4 इंटू -3 माइनस +12 इंटू 2 +24। ओके जी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 24 प्लस 1 5 सॉरी 25 डिवाइडेड बाई 4। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 या फिर -1 माइनस 5/4 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 5 होता है +4, 4/4, 4/4 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा -6/4, तो -6 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल होगा -3/2 के। तो सॉल्यूशन सेट बनेगा 1 और -3/2। समझ आई है यहाँ पे? यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस बहुत ही इजी थी, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना भी काफ़ी इजी था। पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको भी आपने रिड्यूस करना है। 4 फैक्टर, 2 लेफ्ट साइड पे 2 राइट साइड पे दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स इंटू -6 -6x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू -6 +12 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गई, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वेयर, 2x इंटू 1 प्लस 2x, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, 1 इंटू 1 1। यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व करें, एक्स स्क्वेयर -8x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, 2x प्लस एक्स 3x प्लस 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या करें, इसको उस तरफ ले जाएं, इधर ज़ीरो रहने दें और उस तरफ ले जाएं इन सबको, क्योंकि 2x स्क्वेयर -x स्क्वेयर पॉजिटिव आंसर देगा आपको। 2x स्क्वेयर -x स्क्वेयर और प्लस 3x -8x इधर आके प्लस 8x प्लस 1 एज इट इज़ -12 इधर आके सॉरी +12 इधर आके -12 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर -x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर टोटल थे, एक निकाल दिया, बाकी बच गया 1x स्क्वेयर, 3x प्लस 8x, 8 के बाद 9 10 11 प्लस 11x बच जाता है -11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 11x -11 इक्वल हो गया 0 के। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 11, सी इज इक्वल टू -11। ये आपके पास है, बी सी की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसको इरेज करेंगे अभी। ये जो हमने इसको सिंप्लीफिकेशन के स्टेप किए हैं, इसको इरेज करके फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले मैं उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी, एक्स स्क्वेयर प्लस 11x -11 इज इक्वल टू 0। और इसको करते हैं यहाँ पे इरेज, लगाते हैं फार्मूला और निकालते हैं x की वैल्यूज़। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू -11 -b, यानी कि b क्या है आपके पास 11 है ना, -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर यानी कि 11 का स्क्वेयर -4a यानी कि 1, c यानी कि 44 -44 सॉरी -11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -11 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 11 ज़ार होता है 121 और 4 11 ज़ार 44 प्लस 44 हो जाएगा, क्योंकि -4 -11 है, डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 1 5 और 4 और 2 6, 1 का 1, 165 डिवाइडेड बाई 2।
तो x इक्वल आ जाएगा आपके -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 165 डिवाइडेड बाई 2। तो 165 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी का, फैक्टर भी इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये सोल्यूशन सेट आ गया। इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। 2.1 के हो गए फर्स्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक उनके सॉल्यूशंस।